क्या आपको भी एनिलीन से फेनॉल प्रिपेयर करना मुश्किल लगता है? जानिए वही प्रिपरेशन एक्चुअली ओनली 2 स्टेप्स ना, ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में ना, ओके, बहुत बारे क्वेश्चंस आते ही है ना, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रानी मैम, दैट इज संगीता रानी. Today we are going to discuss the chemical reaction, that is preparation of phenol from aniline. Okay, एकदम easy reaction है. देखो कैसे करोगे reaction? From aniline है. What is the structure of aniline? देखो only 2 step chemical reaction है. सिर्फ 2 ही step में आपको ये chemical reaction complete करनी है ना, ठीक है? तो यहाँ पे जो first one component है, देखो एकदम easy है. This is called as a benzene contains NH2. This is called as aniline. ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन में, when they are treated with sodium nitrate plus HCl, ओके, एट वेरी लो टेम्परेचर. एक्चुअली जो एनिलीन होता है वो लोएस्ट टेम्परेचर पे ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको अच्छा लगता है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में, ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी रिएक्शन लोएस्ट टेम्परेचर पर होते हैं. तो उसकी रिएक्शन होती है एट 273 केल्विन. इसका मतलब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में ही एक्चुअली ये रिएक्शन डन होती है ना, ठीक है. अब क्या होता है यहाँ पे इस रिएक्शन में, देखो वन ऑफ दिस nitrogen they combines with the sodium now, sorry, one nitrogen now. So the formation of component, दो nitrogen बन गए अभी यहाँ पे, nitrogen plus nitrogen, so this is called here N2, and one of the Cl they combines with the nitrogen also, formation of N2Cl. This is called as benzene diazonium chloride, or it is also called as benzene diazonium salt now. Okay, तो देखो फिर से रिएक्शन बताती हूँ. ये तो पहला वाला NaNO2 हो गया. NaNO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है. एक्चुअली एनिलीन रिएक्शन में सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है. सो फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट देयर इज ओनली नाइट्रोजन दैट कंबाइंस विद द एनिलीन, दैट इज नाइट्रोजन from aniline, and another from HCl only Cl is react with the nitrogen now. Okay, to give this component benzene contains N2Cl. What is the name of this component? This is called as benzene diazonium chloride, or it is also called as a benzene diazonium salt now. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत बार एक्चुअली क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. तो ये आपको समझ में आना चाहिए ये किससे प्रिपेयर होता है एक्चुअली एनिलीन ना. ओके, एक्चुअली दिस इज द इंटरमीडिएट कंपोनेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कंपोनेंट ना. ओके, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सी लेट्स सी हियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब सेकंड स्टेप में क्या आएगा, नाउ दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फर्दर हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस ऑन दिस वन नाउ. मतलब किसके एडिशन होंगे यहाँ पे, H2O. Actually here I am only splitting that H2O like H and OH. Hydrogen carry positive charge, here OH carry negative charge. तो क्या बनेगी रिएक्शन में, देखो अभी यहाँ पे रिएक्शन किस पैटर्न में होगी, अटैक ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकिंग ऑफ ओवरऑल दिस ग्रुप, अटैक ऑफ OH टुवर्ड्स ऑन द बेंजीन रिंग टू फॉर्म द कंपोनेंट. क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन, बेंजीन कंटेन्स हियर OH, नाउ रिमूवल ऑफ N2Cl and H. तो ये किसके साथ रिएक्ट होगा, एक्चुअली Cl and N2 both of these two are the living group. ये रिमूव हो रहे, that's why it's called as a living group. So actually this Cl and hydrogen both of these two they combines together to form HCl as a byproduct. Remaining nitrogen they combines actually with itself to form a nitrogen gas now. So this is the formation of a phenol. देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, ये क्वेश्चन हो सकता है, और राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज हियर व्हाट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नाउ. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए होता ही है कंपलसरी. तो आपको ये लिखना आना चाहिए, कौन सा अटैक कहाँ पे हो रहा है ये समझ में आना चाहिए ना. आई होप सो आपको ये जो क्वेश्चंस है ये अच्छे से समझ में आया होगा ना, ठीक है. अब इसमें आपने ये भी क्वेश्चन होगा आपका कि इसमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलते होंगे, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन से बाय प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज में रिलीज होते हैं. अंडरस्टैंड दिस वन पार्ट. ओके, सो टुडे वी शुड डेफिनेटली स्टॉप हियर नाउ. ओके, थैंक यू.